3-4 लोग मिलके भी उस बच्चे को, लड़के को पकड़ लेते। 3-4 लोग मिलके भी उस बच्चे को, लड़के को पकड़ लेते थे। आरोपी को चित्राताई वाघ वहां बच्चा कह रही। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल वसई में इतनी बड़ी घटना हुई जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि दुनिया भर में है। जिस तरह से नृशंस तौर पर एक युवती की हत्या कर दी गई सरेराह और लोगों के बीच में, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरी घटना की जो चर्चा है वो काफी जोरों शोरों से सामने आ रही है। हमने पिछले वीडियो लगाए, आपने देखे हैं। उन वीडियो में हम ही यहां बात कर रहे हैं अभी इस मुद्दे पर। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्राताई वाघ, उन्होंने वसई में दौरा किया और इस पूरे मामले की जानकारी दी। अब चित्राताई वाघ के इस पूरे दौरे से क्या चीजें निकल कर आई, उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। चित्राताई वाघ का जो दौरा हुआ, उन्होंने मीडिया को क्या कुछ कहा और क्या बताया, क्या जानकारी दी, वो वीडियो में आप अगले पार्ट में वीडियो के सुनेंगे। लेकिन यहां आपको बता दूं कि चित्राताई वाघ ने जो कहा वो ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में जांच इससे पहले ही क्लीन चिट दे दी गई हो। अब आप सोचेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे कारण है। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले आप चित्राताई वाघ का जो बयान है वो बयान सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही वेदना देने वाली घटना है। हमने देखा कि एक बच्ची के साथ क्या हुआ। इसी मामले में आज हम यहाँ की डीसीपी मैडम है वहां पे आए थे और अभी हम आचोले पुलिस स्टेशन आए हैं। सीनियर पीआई और सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। हमने देखा कि ये घटना हुई कैसे है। ये मेरे पास मैंने कुछ डेट्स लिख के रखी है। 8 तारीख को आचोले पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट आई कि मेरा मोबाइल किसी ने फोड़ा है और वो भर के हम मांग रहे हैं तो हमें गाली गलौज की जाती है, हमें मारा जाता है। तो उनको प्रिवेंटिव एक्शन जो एवरशाइन में है पुलिस स्टेशन का, वहां पे भेजा गया और वहां जाने के बाद पुलिस ने सारी चीजें लिख के ले ली। उस लड़के को दम भी दिया और उसे ये भी कहा 149 की नोटिस भी दी वहां पे, और ये भी कहा गया कि फिर से अगर इस बच्ची को कुछ तकलीफ हुई और ये हमारे पास आएगी तो हम आपके ऊपर कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है वो रजिस्टर करेंगे। लड़के ने वहां पे साइन भी की है और जब उसे दूसरे दिन बुलाया और पुलिस ने अपने हिसाब से उसे डांटना चालू किया, तो जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उससे बच्ची ने कहा कि आप इसे मत डांटो, मैं उसे समझाती हूँ। उसके बाद पता लगा कि ये 6 साल से एक दूसरे को जानते थे, शादी करने वाले थे, ऐसी भी बात सामने आई है। लेकिन कुछ दिनों से लड़की के संपर्क में और कहीं काम करती थी और कुछ बातें वहां पे हुई, जिससे ये लड़का बार बार उसे फोन कर रहा था, उसके माँ बाप को भी फोन कर रहा था और उसके साथ में जो लड़का था उसे भी उसने फोन किया। 10 दिन में कोई वारदात नहीं हुई, ना कोई फोन आया। 17 तारीख को लड़के ने फिर फोन किया आरती को और उसे कहा कि भाई मैंने गलती से मेरा फोन लग गया है तो आप पुलिस में मत जाना, रिपोर्ट मत करना मेरी। ये बात भी शायद आयो के पास फोन होगा तो रिकॉर्डिंग हुई है, ऐसे बेटी के बहन ने कहा है, तो वो बात भी सामने आएगी। और 18 तारीख को ये वारदात हुई है। जब ये घटना हुई तो सुबह का वक्त था, लोगों ने सिर्फ देखने की भूमिका ली। एक आदमी था जो बचाने गया था, उसके साथ जो 2 खड़े थे सारे दूर थे, सारे वीडियो शूटिंग कर रहे थे। मुझे ये कहना है कि अगर देखने वालों ने और वीडियो निकालने वालों ने मोबाइल बाजू में रख के अगर 3-4 लोग मिलके भी उस बच्चे को, लड़के को पकड़ लेते के भी उस बच्चे को, लड़के को थे तो आज बच्ची बच जाती थी। तो सोसाइटी ने भी ये जो घटना हुई है इसका तो निषेध है ही है, लेकिन आज और किसी की लड़की है, हो सकता है कल हमारी भी बच्ची वहां पे हो सकती है। इसीलिए सभी ने वहां पे अगर ऐसी घटनाएं होती है तो तुरंत पहुंचना बिल्कुल लाजमी है और वहां पे उसको मदद करनी है। पुलिस तो आएगी। इस घटना में वो लड़का
जो घटना हुई उसके बाद में वहीं पे बैठा था, फिर पुलिस आई और उसने कबूल भी किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस घटना का कॉग्निजेंस राज्य के गृह मंत्री होम मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने लिया हुआ है। कमिश्नर साहब से बात की है, डीसीपी मैडम से, और सारे पूरे यूनिट को वहां पे इंफॉर्मेशन दी है। बिल्कुल नहीं छूटेगा, अच्छे से अच्छा हम वकील देंगे और फांसी की सजा इसे जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे सोसाइटी से ये कहना है कि हम देखने की भूमिका छोड़ के बचाने के रोल में आना बहुत ज्यादा जरुरी है और ये काम होना चाहिए। त्याच्यावरही लोक आक्षेप घेतात, परंतु आता ठीक आहे, मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं की पोलिसांना कधी काय करायचं, कुठली ॲक्शन घ्यायची हे त्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती असतं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे समाजामध्ये शांती प्रस्थापित करणे हे पोलिसांचं मुख्य कर्तव्य आहे आणि ते त्या पद्धतीने करतात। वसईतल्या महिला कितपत सुरक्षित आहे या विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे की याच्या एका तलाठ्याने देखील एका महिलेवर अशाच प्रकारे अत्याचार केला होता। म्हणजे वसईतल्या महिला सुरक्षित आहे असं वाटत नाही महिलांना। ज्या वेळेला तलाठ्याचा जो विषय आहे, मी आत्ताच डीसीपी मॅडमशी बोलले, त्या मला म्हणाल्या की त्यांनी त्या पद्धतीने चौकशीही केली होती। एखाद्या आरोपीला ज्या वेळेला बेल मिळतो त्यावेळेला लोकांचा रोष असा असतो की पोलिसांनी त्याला सोडलं। बेल देणं, बेल न देणं हे पोलिसांच्या हातात नाही, ते सन्माननीय कोर्टाच्या हातात आहे। आणि त्याच्यामुळे पोलिसांच्या हातात काय आहे की ते एव्हिडन्स गोळा करणं आणि कोर्टासमोर प्रस्तुत करणं। त्याच्यानंतर काय करायचं हे पोलिसांच्या हातामध्ये नसतं। परंतु बऱ्याच केसेसमध्ये या गोष्टी होतात की पोलिसांनी सोडलं, मग पोलिसांनी काहीतरी पोलीस मॅनेज झाले, जे आपले परवलीचे शब्द आहेत, आपण जे नेहमी ऐकतो, नाही नाही पोलिसांनी सोडलं त्याला। पोलिसांच्या हातात नाही आहे कुणाला धरणं आणि कुणाला सोडणं। हे जे पेपर्स त्या ठिकाणी दिले जातात आणि सन्मान्य न्यायालय त्याच्यावरती निर्णय घेत असतो। त्याच्यामुळे अशा पद्धतीच्या पण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपणही समाजाला सांगितल्या पाहिजे। आम्ही तर वेळोवेळी सांगत असतो, पण मला तुम्हाला एवढंच इथं सांगायचं आहे की या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा ही महायुतीच्या सरकारची प्रायोरिटी आहे। त्यामुळे कुणालाही त्या ठिकाणी सोडलं जाणार नाही। पोलीस डिपार्टमेंटमध्येही जर कोणी कर्तव्यात कसूर केली असेल तर त्यालाही सोडलं जाणार नाही। तुमच्या माहितीसाठी मला सांगायचं आहे की महाराष्ट्रातल्या जवळपास 2 डझन पोलिसांवरती गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी कारवाया केल्या आहेत, फक्त कारण एवढं होतं की महिलांवरती झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कुठेतरी कर्तव्यात कसूर केली। त्यामुळे कोण काय बोलतंय हे महत्त्वाचं नाही। आमच्यासाठी महिलांची सुरक्षा हीच आमची प्रायोरिटी आहे आणि त्याच धर्तीवरती महायुतीचं सरकार काम करतंय। चांगल्यात चांगला वकील देऊ। मला तर आश्चर्य वाटलं की संसद रत्न असणारे लोक म्हणतात हा केस फास्ट ट्रॅकवर चालवा। त्यांच्याही वेळेला नव्हते आणि आत्ताही नाही आहेत फास्ट ट्रॅक कोर्ट, पण हा खटला आपण जलद गतीने चालवू। चांगल्यातला चांगला वकील हा सरकारच्याकडनं उभा केला जाईल। अशा पद्धतीची जरब बसवली जाईल की पुन्हा कुठल्या मुलीवरती ही वेळ येणार नाही। मला आज खरोखर बाळासाहेब पवार आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक करायचं आहे की तो जो भाग आहे त्या ठिकाणी अशा घटना होऊ नये याच्यासाठी पोलीस सुद्धा त्या ठिकाणी इनिशिएटिव्ह घेत आहेत। त्यांच्याकडे काही पत्रकं त्यांनी काढली आहेत, तेही तुम्हाला दाखवतील। हे बघा, हे अशा पद्धतीचे हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये त्यांनी पत्रकं काढलेली आहेत की काय काय प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे, म्हणजे पोलीस त्यांचं काम संपूर्णपणे करतायत। इकडचं प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शनची जी सेल आहे, PI बोरसे त्याचे आहेत प्रमुख, त्यांनी त्यांच्याकडे जी पहिल्यांदा घटना आली त्यांनीही याच्यामध्ये तात्काळ पावलं उचललेली आहेत। तरीसुद्धा जर असं कुठे वाटत असेल की पोलिसांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे तर निश्चितपणे त्याची सुद्धा चौकशी झाल्याशिवाय राहणार नाही। पण पुन्हा तुम्हाला हेच सांगते, गृहमंत्र्यांनी या घटनेची दखल घेतलेली आहे। कमिश्नर साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे, डीसीपी मैडमना त्या पद्धतीचे इंस्ट्रक्शंस दिलेले आहेत। तो आपने चित्राताई वाघ का बयान सुना और जैसा कि बयान के पहले मैंने कहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चित्राताई वाघ ने जांच के पहले ही क्लीन चिट दे दी। तो अब इस मुद्दे पे आता हूं कि ऐसा क्यों। दरअसल यह घटना घटित हुई कल सरेराह एक 21 साल की युवती की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसकी भर्त्सना पूरा देश कर रहा है। उसके बाद लड़की की बहन सामने आती है और वो आरोप लगाती है कि इस मामले में आचोले पुलिस ने समय रहते सही से काम नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जिसके घर का सदस्य चला जाता है उसके परिवार के लोग आरोप लगाते हैं, नई बात नहीं है।
लेकिन उन आरोपों के बाद उन आरोपों को लेकर जांच भी होना आवश्यक है। तो इससे पहले कि जांच होती, आचोले पुलिस स्टेशन की पुलिस ने सामने आकर खुद को यह कहते हुए साबित करने की कोशिश की कि हमने तय समय पर एक्शन लिया था। आचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी ने मीडिया के सामने बकायदा उस पूरी घटना को लेकर अपने बात रखी कि 8 तारीख को लड़की और उसकी बहन आई, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उस पर एक्शन लिया गया, लड़के को सामने सामने बुलाया गया और जो आरोपी है उसको सामने सामने बुलाया गया और उसके बाद ये 10 दिन बाद कल 18 तारीख को यह घटना हुई। तो आचोले पुलिस पर सवाल उठे और आचोले पुलिस ने अपने सवाल के जवाब दिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन चित्रा ताई वाघ जो इस समय सरकार का हिस्सा है, उन्होंने जांच करने के पहले ही आज आकर जिस तरह से पुलिस की शान में कसीदे पड़े, कहीं ना कहीं वह बात पीड़िता को न्याय देने वाली नहीं कही जा सकती। चित्रा ताई वाघ ने पूरी बात को, जो आचोले पुलिस ने जिस तरह से बात को रखा था, उसको दोहराते हुए ये कहा कि 8 तारीख 9 तारीख को शनिवार को वो लड़की आई पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कंप्लेन किया, दूसरे दिन एक्शन हुआ, उसके बाद चित्रा ताई ने जोर लगा कर ये कहा कि बीच में 8 दिन कुछ नहीं हुआ और 8 दिन बाद अचानक से ये घटना हुई। ये उन्होंने एक जोर लगाया। दूसरी बात उन्होंने जो आपने आगे वीडियो में सुना है, वो ऐसा कह रही है कि आचोले पुलिस समय समय पर इस तरह से कुछ पैम्पलेट्स छपाती है, ये है वो है। तो पुलिस का काम ही है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। अगर उन्होंने किया तो क्या किसी पर एहसान किया? नहीं। हम वापस आते हैं इस घटना पर। इस घटना में जो लड़की की बहन ने आरोप लगाया था, तो उसमें फिर चित्रा ताई वाघ ने उल्टा कटघरे में एक माने में लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कहा कि उसके संबंध थे, जो भी, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और एक जगह तो उन्होंने आरोपी के लिए आरोपी का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर गए, बच्चा कहा। तो क्या इतनी विकृत तौर पर जिस तरह से उसने नृशंस हत्या की, उसके बाद वो बच्चा या युवक कहने के लायक कहा जा सकता है क्या? हम उसको अपराधी नहीं कह रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाए अपराधी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आरोपी तो है ना, सीसीटीवी फुटेज है, वहां लोगों को रिकॉर्ड किए वो वीडियो है, और आरोपी को चित्रा ताई वाघ वहां बच्चा कह रही है। ये मैडम चित्रा ताई वाघ वही, इनके नाम में ही वाघ है, वाघ का मतलब शेर होता है, और ये वाघ की तरह दहाड़ती भी है। लेकिन पिछली सरकार जब 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार थी, तब यही चित्रा ताई वाघ महाविकास आघाड़ी के खिलाफ काफी आक्रामक होकर बोलती थी और हर छोटे बड़े प्रकरण में महाविकास आघाड़ी को यह बड़े ही आक्रामकता से घेरती थी। अब आज ये सरकार का हिस्सा है, इनकी अपनी सरकार है, तो सरकार के ऊपर कोई सवाल न उठे, इसके लिए इन्होंने ये दौरा किया। पुलिस के ऊपर जांच के पहले ही इन्होंने क्लीन चिट दे दी। हालांकि ये बाद में कह रही है कि पुलिस भी अगर इसमें कोई अगर पुलिस की इसमें गलती दिखी तो हम कार्रवाई करेंगे, इन्होंने ऐसा भी कहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बयान दिया तो पूरा का पूरा पुलिस को क्लीन चिट ही दिया है। अब फिर से सवाल यह है कि अगर चित्रा ताई वाघ पुलिस को क्लीन चिट दे रही है तो लड़की की बहन ने पुलिस को आरोपों के कटघरे में खड़ा क्यों किया? तो सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी है। अंत में एक ही बात कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि चित्रा ताई वाघ भले ही सरकार उनकी है, लेकिन एक बार फिर से क्या राजनीति करने आई थी? अपनी सरकार होते हुए भी अपनी सरकार का बचाव करने आई थी। गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास,
और वो बोल रहे हैं कि गृह मंत्री ने इसमें दखल दी है, तो देनी ही चाहिए। उन्होंने एक वक्त में ये भी कहा चित्रता विभाग ने कि हम अच्छा से अच्छा वकील करेंगे। अब सवाल यह है कि अच्छा से अच्छा वकील का सवाल आता कहां है? ये स्टेट वर्सेस पार्टी केस है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो पीपी है वही लड़ने वाला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इनके वो जो लड़का था आरोपी है, मुझे नहीं लगता है कि उसके डिफेंस के लिए कोई केस कोई वकील हाथ में भी लेगा, क्योंकि केस साफ है। आरोपी इतने आसानी से साफ वो कृत्य करते दिखाई दे रहा है, तो कौन वकील होगा जो हारने के लिए केस हाथ में लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, वकील एक बार केस हाथ में भी ले लेते, लेकिन वो क्या कोई श्रीमंत है, कोई बड़े घर का लड़का है कि जो एक मोटी फीस देगा और वकील हायर करेगा? वो साधारण इंसान है, साधारण घर से है, और उसने आवेग में आकर, आवेश में आकर इस तरह का कदम उठाया। चित्रता विभाग ने पब्लिक के ऊपर भी सवाल उठाया। चित्रता विभाग का पब्लिक के ऊपर सवाल उठाना वो जायज है, गैर जायज नहीं है, क्योंकि वाकई में पब्लिक वहां मूक दर्शक बनी थी। जब तक मदद आएगी तब आएगी, लेकिन उसके पहले हमें आगे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए। हम समाज को, हमारे सामने अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है तो वहां हम उस पीड़ित को बचा सके, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो कहीं ना कहीं चित्रता विभाग आज आई, उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला, उनका वक्तव्य देना, ये कहीं ना कहीं एक मायने में पुलिस को डिफेंस करना है। हम पुलिस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप मृतका की बहन ने लगाया था। और रही बात वाली पुलिस ने, जब घटना हुई, घटना की जानकारी के बाद 10 मिनट में जगह पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा भी है, आरोपी कस्टडी में है, उसको पीसी मिली है, पीसी मिली है और आगे जैसी भी मिलेगी ऐसी पूरी उम्मीद है, आगे उसके ऊपर सजा भी उसको जल्द से जल्द मिलेगी। तो पुलिस ने वहां अपना काम किया, लेकिन जो आचोले पुलिस पर सवाल उठे थे उसको डिफेंस करने क्यों मैडम आई? इसमें क्या बड़ा विषय है, एक सवाल। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।